डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.1 में है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ऐसे एक्सरसाइज 6.1 में है। 2 वीडियोस खत्म हो गया है अभी तक, 2 क्लासेस और 12 क्वेश्चंस खत्म किया। 6 क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस खत्म किया अभी तक। ओके, तो और 6 क्वेश्चंस बचा हुआ है। कोशिश करेंगे कि ये क्लास में खत्म करें वो 6 क्वेश्चंस को, ठीक है। 13 से 18 तक, ठीक है। चलो देखो एक बार क्या दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन, ये बेलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेलून ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल मतलब वही है। आप इसका बेलून का ये अंदर एक रेडियस रहता है, ठीक है ना। और वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। बस ये जानना चाहिए आपको, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बेलून रिमेन्स स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। चलो ये डायमीटर है वो, है ना। देखो वेरिएबल डायमीटर डी बाई समथिंग अगर आया तो नीचे कुछ यूनिट्स वगैरह नहीं दिया, मतलब ये सीधा सीधा डायमीटर है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो डायमीटर, डायमीटर का सिंबल क्या लिखते हैं। रेडियस के लिए आर है, डायमीटर के लिए क्या लिखते हैं। डायमीटर के लिए डी लिखते हैं। देखो मैं ऐसा लिखता हूं, डायमीटर डी इज इक्वल टू, तो आप लिखिए डायमीटर बोल के 3/2 2x+1। ओके, हाँ ये एक मिनट, यहाँ इसका कोई यूनिट्स दिया है क्या, नहीं दिया। मतलब ये डायमीटर सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि यूनिट्स कहाँ भी नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। देखिए ये बैलून विच ऑलवेज रिमाइंस स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, ये डायमीटर वेरी हो रहा है बोल के बोला है, बस उतना ही। वेरिएबल होना ही पड़ेगा। देखिए रेडियस वेरी, डायमीटर वेरी हो रहा है मतलब रेडियस वेरी हो रहा है, रेडियस वेरी हो रहा है मतलब वॉल्यूम वेरी हो रहा है ना। हाँ, dv/dx पता करने के लिए बोलेगा अभी, वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो कोई एक चेंज नहीं हुआ तो चेंज नहीं होगा ना बाकी का भी। तो यहाँ वॉल्यूम चेंज करने के लिए आप डायमीटर या रेडियस चेंज करना है। ये डायमीटर ले लिया मैंने। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो वो क्या पूछा है, पहले वो लिखता हूँ क्या दिया है, उसके बाद फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब नीचे एक्स है लेकिन ऊपर वॉल्यूम है। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो मैंने जो लिखा करेक्ट है ना। ये तो स्पीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। ये डायमीटर है, वो खुद दिया है डायमीटर। और ये dv/dx पता करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हाँ यहाँ कोई आपको चेंज ऑफ वो ये नहीं दिया है, हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना, चेंज ऑफ। ओके, लेकिन dv विद रेस्पेक्ट टू एक्स दे रहा है, लेकिन डायमीटर के अंदर एक्स है, इसलिए आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो डायमीटर है लेकिन आपके पास तो रेडियस नहीं है, आपका फार्मूला तो रेडियस में है। क्या करना है, सिंपल सा है, डायमीटर को ऊपर रेडियस में बदलो। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, बस और क्या। r इज इक्वल टू d/2 दैट इज इक्वल टू 3/4 2x+1। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद dv/dx करना है। देखो dv/dx करने के पहले ही पहले वॉल्यूम पता करो, क्योंकि देखिए ये सिंपल सा इक्वेशन नहीं है ना। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर r एक एंटिटी है तो सीधा आप लगा सकते हैं। यहाँ तो r के लिए थोड़ा आप ये इक्वेशन जैसा बन गया, तो पहले हम वॉल्यूम पता करते हैं, उसके बाद dv/dx करता करते हैं, ठीक है ना। चलो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो एक बार, वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू r क्या है, देखो r ये है 3/4 होल क्यूब 2x+1 होल क्यूब। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो। देखो r क्यूब मतलब ये r है, ये पूरा r, ये पूरा क्यूब करना, 3/4 ये सब पूरा क्यूब करना, इसलिए मैंने 3/4 क्यों क्यूब किया, 2x+1 को भी क्यूब किया, ठीक है। चलो अगर ऐसा करते हैं हमने, क्या आएगा। चलो मैं क्या लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 9/4 इंटू 16। देखो मैं होना बोल के लिखा यहाँ 3 इंटू 3² 4 इंटू 4²। क्यों, देखो ये दो काट सकते हैं हमने, इसलिए ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। हाँ, 2x+1 होल क्यूब ऐसा रहने दीजिए, उसको कुछ मत करना, ठीक है। हाँ,
फाइनली आएगा कैसा, 9 पाई/16 आएगा, देखो ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 9 पाई/16, लेकिन ये 2x+1 होल क्यूब ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हाँ, ये वॉल्यूम है आपका। पता क्या करना, dv/dx पता करना। देखो वॉल्यूम भी x का रूप में है तो पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिखो dv/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ ये वाला 9 पाई/16 इंटू 2x+1 होल क्यूब। देखो ये ऐसा करो इसको, ठीक है, आज समझ में आया ये। हाँ चलो, देखो क्या ले सकते हैं अपना, 9 पाई/16 बाहर ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 9 पाई/16 इंटू d/dx ऑफ 2x+1 होल क्यूब। क्या करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ, 9 पाई/16 तो ऐसा ही रखो, यहाँ करेंगे, नीचे करेंगे क्योंकि वहां नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 9 पाई/16 तो ऐसा ही रखो, इंटू देखो ये पूरा 2x+1 को x मानो, d/dx x³ 3x², 3 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है। और खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया, फिर d/dx ऑफ 2x+1, हाँ वो लिखिए, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे करो, देखो ये कुछ जाएगा नहीं जाएगा, 27 पाई/16, 9 3 27 पाई/16 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर। हाँ, d/dx 2x+1 क्या होगा, देखो d/dx 2x तो 2 है, d/dx 1 0 है, 2 + 0 इंटू 2, ओके। हाँ, अब इसको 8 बार जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ, तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर ये है, देखो dv/dx इज इक्वल टू 27 पाई/8 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर। देखिए इसका कोई यूनिट्स नहीं है, हाँ किस लिए यूनिट्स नहीं है, यूनिट्स लेकिन ये दिया नहीं, आप कैसे लिखेंगे, है ना। हाँ, नीचे तो x है लेकिन ऊपर वॉल्यूम कोई क्यूबिक यूनिट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिया, ना मिलीमीटर है, ना सेंटीमीटर है, ना मीटर है, कुछ नहीं दिया, इसलिए ये ऐसा छोड़ दीजिए, ठीक है। 27 पाई/8 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर, यही फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो ये ले लो, फिर हमने 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो पहले देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बार अच्छा सा पढ़ के समझेंगे, क्योंकि ये पहले बार कौन आया है, कौन का फिर फार्मूला आपको मालूम पड़ना चाहिए, वॉल्यूम का, ये सब है, पंगा है, ठीक है। चलो पहले पढ़ता हूँ, सुनो। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। तो सैंड डाल रहा ग्राउंड पे, ओके, तो उसका वॉल्यूम वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मतलब वो वॉल्यूम है, dv/dt, यस है, ठीक है ना, वो बाद में लिखता हूं मैंने, पहले समझो। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ये कौन, नॉर्मली कुछ भी डाल रहा तो वो कौन ही फॉर्म होगा, है ना, कौन फॉर्म होगा, वो रेती हो, रेती तो है सैंड, या नहीं तो कंकर हो, मिट्टी हो, जो भी अगर डाल दिया तो वो ऑटोमेटिकली कौन फॉर्म होगा। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। हाँ देखो, कोन का हाइट भी रहता है, बॉटम का रेडियस भी रहता है, जो हाइट ऑफ द कोन 1/6 ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस। देखो रेडियस में से हाइट 1/6 है, ठीक है ना, ऐसा वो दे रहा, ठीक है। हाँ, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग when the height is 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड को रखो, लेकिन पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। हाँ, मतलब हाइट dh/dt, क्योंकि देखो यहाँ s आया तो यहाँ भी s ही आना है, मतलब यहाँ t है टाइम, यहाँ भी t आना है, वो dv/dt दिया है, dh/dt पता करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हाँ, देखो मैंने यहाँ कुछ फिगर डाल रहा हूँ, अच्छा सा पहले समझो क्या डाल रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो, ये कौन है, अब 3 डायमेंशन में ये ट्रायंगल जैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये जो है ये हाइट है, और ये जो है ये आर रेडियस है, ठीक है ना। देखो ये हाइट मतलब ये क्या है, ये वाला हाइट, हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ये स्लैंट हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट अभी मैं बोलना नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट सर्कुलर हाइट,
हाइट h, रेडियस बॉटम रेडियस ये है। लेकिन आपको एक जरूर फार्मूला चाहिए इसको, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। देखो भाई, बॉटम जो है ना एरिया पाई आर स्क्वायर है, सर्किल है वो, हाइट भी लेंगे उसको हाइट, लेकिन ये सिलेंडर तो नहीं है, कोन है, इसलिए फिर डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, ठीक है ना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर है, आप डालना पड़ेगा। ये फार्मूला अगर नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h इसका वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है। चलो, ये हो गया। अभी हम जाते वापस, क्या क्या दिया है। सैंड इज फोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो मैं ऐसा करता हूं, dv/dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखता हूं। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, क्योंकि देखिए ये क्यूबिक यूनिट्स आ रहा तो वॉल्यूम है वो, डिवाइडेड बाई सेकेंड्स आ रहा तो टी है, dv/dt चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये है, ठीक है। चलो, the falling sound forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius। देखो, height of the cone is equal to 1/6 of the radius, मतलब r/6 है। मैं 1/6 इंटू r लिखा हूं, r/6। ओके, चलो देखो, अगर ऐसा रहता है तो r/6 हो, r क्या होगा, r इज इक्वल टू 6x होगा, है ना। h इज इक्वल टू 1/6r है, तो r/6, r इज इक्वल टू 6h। देखिए रेडियस बड़ा है, वो क्या बोल रहा है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। ये दिया है डाटा, ठीक है। चलो, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग when the height is 4 सेंटीमीटर। देखो, हाइट 4 सेंटीमीटर मैंने यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, वो दिया है। पूछा क्या है पता करने के लिए, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। देखो, dh/dt इज इक्वल टू कितना, हाउ फास्ट टाइम का मुताबिक वो पूछ रहा है, चेंज ऑफ इंक्रीजिंग हाइट dh/dt, ठीक है। ये dh/dt पता करना है, कैसा आएगा। हाँ देखो, पहले वॉल्यूम का फार्मूला डाल के डिवाइडेड डेरिवेशन करो, उसमें आपको dh/dt आएगा। कैसा करना, ये dh/dt पता करने के लिए बोल रहा हूं, तो वॉल्यूम में भी आपने r को भी h में बदलना, क्योंकि दोनों के बीच में लिंक है। r इज इक्वल टू 6h है, तो आप 6h होल स्क्वायर लिख के आपने वॉल्यूम करना, ठीक है। चलो मैं कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, इधर देखो एक बार। वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर को मैं क्या करता हूं, 6h होल स्क्वायर इंटू h। ओके, आर स्क्वायर h, सब h का रूप में दे रहा हूं क्योंकि मुझे आर h चाहिए आगे, ठीक है। दैट इज ओके। चलो, वॉल्यूम पहले पता करो, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें dh/dt में, dv/dt में, ठीक है ना। वॉल्यूम देखो 1/3, देखो ये क्या होगा, ये 1/3 इंटू पाई इंटू 6 स्क्वायर 36 इंटू h स्क्वायर इंटू h क्यूब, मैं सीधा h क्यूब लिखूं, h स्क्वायर इंटू h। ओके, हाँ 36। ओके, अभी 3 से देखो कितना बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 12 बार जाएगा तो क्या होगा, ये 12 पाई h क्यूब। ओके, 12 पाई h क्यूब आएगा। और कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। तो ये क्या है, ये v है, तो dv/dt पता करो, क्योंकि dv/dt वैल्यू है आपका पास, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, dv/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ ये वाला 12 पाई h क्यूब, दैट इज इक्वल टू 12 पाई कॉमन ले लो, d/dt ऑफ h क्यूब दैट इज इक्वल टू 12 पाई कॉमन ले लो, 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, 12 पाई इंटू एक्स क्यूब जैसा 3h स्क्वायर, लेकिन h से d कर रहे हैं ना, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, फाइनली क्या आएगा, 36 पाई h स्क्वायर dh/dt आएगा ये, ठीक है ना। हाँ,
36 पाई, ओके चलो। लेकिन इसका वैल्यू है आपके पास 12, उसको इक्वेट करो, ठीक है चलो। 12 इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर डी एच बाई डी टी, ओके कामा लगाओ। देखो डी एच बाई डी टी चाहिए आपको, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 12 बाई 36 पाई h स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये एक 3 बार जाएगा, ओके। लेकिन h का वैल्यू है आपका पास 4, तो 1 बाई 3 इंटू पाई इंटू 16, ये 16 कहां से आया, h स्क्वायर, h क्या है 4 है, ठीक है चलो। अभी फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 बाई 48 पाई, 3 इंटू 16 48, 1 बाई 48 पाई। यूनिट्स क्या है देखो, डी एच बाई डी टी है ये, डी एच बाई डी टी, हाँ तो क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, समझ में आया, हाँ चलो ये क्वेश्चन ले लो, फिर 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखो, अच्छा सा समझो ये, ओके हाँ। The total cost C of x in rupees associated with the production of x units, an item is given by, उसका फार्मूला C of x is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000, ये फार्मूला है इसका, ओके। ये क्या है, ये टोटल कास्ट है, हाँ टोटल कास्ट के लिए ये है। लेकिन पूछ रहा क्या है, फाइंड द मार्जिनल कास्ट व्हेन x यूनिट्स आर, x is 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो टोटल कास्ट का फार्मूला को डिफरेंशिएशन किया तो मार्जिनल कास्ट का फार्मूला आएगा। मार्जिनल कास्ट का फार्मूला में फिर x जो आता है ना, x ये 17 यूनिट्स उसमें x में डाल दो, वो फाइनल आपको ये जो मार्जिनल कास्ट आएगा, ठीक है ना। हाँ देखिए मार्जिनल कास्ट आने के लिए मार्जिनल ये यूनिट्स डालना पड़ेगा, मार्जिनल कास्ट का फार्मूला में फिर मार्जिनल कास्ट के लिए यूनिट्स डालना पड़ेगा, ठीक है हाँ। ये देखो ये क्वेश्चन अभी हमने डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए आपको मालूम है ये आता ही इसको डेरिवेशन करके उसमें सबमिट करना बोल के। अगर यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री में या बीच में अलजेब्रा का बीच में आया तो क्या करेंगे आपने, सीधा से सीधा ये 17 इसका अंदर डालेंगे क्या, नहीं डालना। किस लिए, मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं, देखो कैसा, किस लिए नहीं डालना, बस एक डाउट आया था, वो डाउट के हिसाब से आपने वो नहीं कर पाएंगे। 17 यूनिट्स डायरेक्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि ये टोटल कास्ट का फार्मूला है, ये सी ऑफ एक्स इधर दिया है ना, टोटल कास्ट सी ऑफ एक्स है। पूछ रहा मार्जिनल कास्ट बोल के, मतलब फार्मूला बदल गया, आप तुरंत आप सोचेंगे कि मार्जिनल कास्ट का फार्मूला क्या है बोल के, तभी आपको दिमाग में चलेगा ओ ये ट्रिग्नोमेट्री के बीच में आया है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने टोटल कास्ट से मार्जिनल कास्ट के लिए डिफरेंशिएट करके उस पर ये 17 सबमिट करना है, ठीक है ना हाँ। ऐसा आप तैयार रहना एग्जाम के लिए, ठीक है चलो। फिर मैं कर रहा हूं, देखो मार्जिनल कास्ट के लिए फार्मूला क्या कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स, डी ऑफ डी बाई ऑफ सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको करो 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15, क्योंकि x हो गया अभी, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं ना 15x, वो उसको वो तो 0 आएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना हाँ। देखो ये फार्मूला है, ठीक है, अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा हमने 17 करेंगे। अब इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल कास्ट नहीं तो फार्मूला, ओके ये मार्जिनल कास्ट का फार्मूला है। फिर मार्जिनल कास्ट बोल के लिखो, मार्जिनल कास्ट एट x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स, ओके हाँ। अभी इसमें 17 डाल दो, 17 स्क्वायर आएगा यहाँ, ठीक है हाँ चलो। 0.007 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15, ओके हाँ ओके चलो। देखो 17 स्क्वायर क्या आएगा, 49, 7 1 7 119 1711
982 289, ये करेक्ट है क्या? 289 इंटू 3 9 are 27, 3 8 are 24, 26, 3 2 are 6 plus 2 8 867। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, 867 इंटू 0.007 माइनस, ये तो 34 है सीधा, 34 इंटू 0.003 प्लस 15। ओके हाँ, चलो इसका तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान है बाद में करने का, चलो करेंगे। अभी देखो क्या कर रहा हूं, देखो 7 से किया तो 7 7 आर 49, 7 6 आर 42 प्लस 4 46, 7 8 आर 56 प्लस 4 60। ओके हाँ, और देखो ये पहले 7 से किया, फिर 0 से किया तो 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, फिर ये 0 से किया तो 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, फिर ये 0 से किया तो 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अभी क्या करना, 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद आपने डिजिट करना, मतलब आपको क्या आया फाइनली 6.069 इसका वैल्यू माइनस। ओके इसका करेंगे अभी, 3 4 आर क्या है 12, 3 3 आर 9 प्लस 1 10 102। ओके हो गया ये, लेकिन अब 0 से देखे, 0 से 2 बार करें, इसको करेंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर ये 0 से करेंगे, 2 0 1 0 0, देखिए 1 2 3 1 2 3 0.102। ओके हाँ ये वाला, इसको पास प्लस 15, देखो 15 प्लस 6, अभी देखो क्या कर रहा हूं मैंने, 15.000 6.069, ये दोनों प्लस होगा, पहले करो ये 6 प्लस 5 21। ओके हाँ, तो इसमें ये माइनस करना, माइनस 0.102, देखिए 7 है 6 है, लेकिन ये 10 में गया तो 9, और ये 20.967 आएगा आपको, ठीक है ना, यही फाइनल आंसर है। आप लिखिए 20.967, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है हाँ। चलो ये लिख लो, फिर हमने 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो क्या दिया है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है ये भी, ठीक है ना हाँ। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स इज गिवन बाय, ये टोटल रेवेन्यू का फार्मूला ये है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ओके ये टोटल रेवेन्यू ओके फार्मूला। मार्जिनल रेवेन्यू पता करने के लिए बोल रहा, देखो टोटल रेवेन्यू देके फिर मार्जिनल रेवेन्यू दिया तो आप सीधा से सीधा दिमाग में यही रहा ना, हाँ टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है, मार्जिनल रेवेन्यू के लिए डिफरेंशिएशन करना, तो इसको डिफरेंशिएशन किया तो मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू कैसा पता कर रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला में फिर वो जो x इज इक्वल टू 7 या कोई भी देता है ना, वो सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, ठीक है। चलो अब पिछले क्वेश्चन के हिसाब से देखा तो सिंपल है, देखो क्या कर रहा हूं मैंने, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू बोल रहा हूं, देखें इंप्लाइज, देखो मैं क्या कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 इज इक्वल टू, ओके 26x प्लस 26, ये करेक्ट है क्या, क्योंकि 2x आएगा, 2 इंटू 13 26, 26x प्लस 26, 15 का तो 0 आएगा, ठीक है हाँ। चलो फिर दोबारा को, मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 7, मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 7 इंप्लाइज, इसमें आपने 26 इंटू 7 प्लस 26, ओके 7 6 आर 42, 7 2 आर 14, 182 प्लस 26, 182 26, 8 10 2 208, ये करेक्ट है क्या हाँ, 208 क्या है, ये रुपीस है, ठीक है हाँ रुपीस, ओके हाँ रुपीस का सिंबल भी डालो 208, ये ले लो। फिर हमने 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 17 18 दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है चलो चलते हैं।
चलो क्वेश्चन देखो एक बार, ये मैं ABCD नहीं लिखा है, हम इसका आंसर ही निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर at r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये बोल के बोल रहा। ठीक है, देखो सर्किल बोला है तो हम क्या करेंगे, पहले तुरंत इसको सर्किल ले लेंगे। ठीक है ना, हाँ। लेकिन ये सर्किल है, लेकिन क्या पता करने के लिए बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हाँ देखिए, वॉल्यूम पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है सर्किल। ठीक है ना, सर्किल में ये आर होगा तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, एरिया तो पूछ रहा है वो। ठीक है, हाँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, देखो dA/dr इज इक्वल टू कितना, ये पूछ रहा है। आपको समझ में आया क्या? पहले देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया d/d, ऊपर ये आएगा। ओके, पहले नीचे क्या आएगा बोलता हूं, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब नीचे रेडियस होगा dr, ऊपर क्या है एरिया, dA/dr क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये पहले पता करो, क्योंकि आपको एरिया का फार्मूला मालूम है। फाइनली आप r इज इक्वल टू 6 डालना है। ठीक है, चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूं, d/dr इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू d/dr r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r, क्योंकि दोनों r/r है तो फिर और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना, वो ऐसा ही आपको 2 पाई r आएगा, 2r आएगा, 2r इंटू पाई 2 पाई r। ओके, अभी देखो ये क्या है, ये 2 पाई r dA/dr है, लेकिन वैल्यू कैसा आएगा, आपको r इज इक्वल टू 6 भी डालना पड़ेगा। फिर दोबारा लिखो dA/dr इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 12 पाई। ठीक है ना, हाँ। इसको यूनिट्स क्या आएंगे, देखो r सेंटीमीटर में दिया है। हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो नीचे सेंटीमीटर आएगा, इसका रेडियस का सेंटीमीटर है, ऊपर एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हाँ। 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर है आंसर है इसका 17 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलो फिर हम 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो ओके, चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार क्या दिया है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये टोटल रेवेन्यू का फार्मूला दिया पहले, r ऑफ x। देखिए कॉस्ट को cx देता है, c ऑफ x, रेवेन्यू को r ऑफ x दे रहा है। ओके, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये टोटल का फार्मूला है। द मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 15 बोल के बोल रहा है। देखो हम क्या करना, मार्जिनल, देखिए टोटल से मार्जिनल के लिए इसको डिफरेंशिएशन करना, जो फार्मूला आता है डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें फिर x का वैल्यू 15 सब्स्टिट्यूट करना, जो फाइनल वैल्यू आता है वही मार्जिनल रेवेन्यू रुपीस में है। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं एक बार। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू एक्चुअली स्टेप्स का जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके लिए लिख रहा हूं। मार्जिनल रेवेन्यू इंप्लाइज d/dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, that is equal to okay 6x प्लस 36, ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है, 6x प्लस 36। ओके, हाँ 6x प्लस 36 आने के बाद फिर वही लिखो, मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 15, या आप मार्जिनल रेवेन्यू लिखिए, आप ऐसा मत लिखिए। ठीक है ना, हाँ ऑब्जेक्टिव रहा तो भी आपको नोटबुक में ही ऐसा उतारिए, क्योंकि आपको फाइनली आगे पढ़ने के लिए अच्छा रहता। मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू, या इंप्लाइज बोल के 6 इंटू 15 प्लस 36, देखो 15 6 आर 90 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 126। आप है ना 126 को ऐसा रुपीज 126 डालिए, ये सिंबल भी इस्तेमाल कीजिए, पॉपुलर करना हमने इसको, ये रुपी का सिंबल है। ठीक है, चलो अभी आपको 6.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्लास में 6.2 एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे। अगर कॉन्सेप्ट्स ज्यादा रहेगा तो कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कॉन्सेप्ट्स कम रहेगा तो कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर 6.2 एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट क्लास में चालू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।